गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में कल वीडियो में बच्चों मैंने काल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा और काल को अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको कहा था डिस्कवरिंग बुक से आप काल को अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इन तीनों भेदों के बारे में आपको अच्छे से पहचान भी होगी, है ना। और प्रश्न नंबर 7 देखिए, अपना काल से संबंधित था, जो हमने बोर्ड द्वारा किया था। आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम प्रश्न नंबर 8 ऑब्जर्वेशन बुक से ही करेंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ? कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उनकी अच्छे से पहचान करने के बाद आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये कार्य हम बुक द्वारा ही करेंगे, क्योंकि उसमें चित्र अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो पहले हम चित्र की पहचान करेंगे, फिर उनके सामने वाक्य लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपकी हिंदी की माई ऑब्जर्वेशन बुक है, क्लास थर्ड पार्ट 2। तो इस बुक में से हम चैप्टर 10 करेंगे। ये देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 मैंने कल बोर्ड पे करवाया था, जो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। पहले मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ, तो देखिए ये कौन है? लोमड़ी। मुझे तो लोमड़ी दिखाई दे रही है। तो उसके हाथ में देखिए ये छोटे छोटे क्या हैं? अंगूर। मुझे तो अंगूर दिखाई दे रहे हैं। तो लोमड़ी क्या खा रही है? अंगूर। लोमड़ी अंगूर खा रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लोमड़ी अंगूर खा रही है। इस चित्र में मुझे यही नजर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। लोमड़ी अंगूर, लोमड़ी अंगूर खा रही है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है? लोमड़ी अंगूर खा रही है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए दूसरा चित्र, एक लड़की है और साथ में ये क्या हो रही है? बरसात हो रही है। और बरसात के कारण लड़की ने क्या ले रखा है? छाता। क्या ले रखा है? छाता। लड़की बरसात से बचने के लिए छाता लेकर जा रही है, ठीक है। हम लिखेंगे लड़की बरसात से बचने के लिए बरसात से बचने के लिए छाता लेकर जा रही है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है? लड़की बरसात से बचने के लिए छाता लेकर जा रही है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है? सूरज, ठीक है। सूरज के चारों ओर क्या पड़ रही है? किरणें। ये क्या होती है? किरणें। और ये क्या है? फूल, ठीक है। तो इससे क्या वाक्य बन सकता है बच्चों? सूरज निकल आया है। तो हम क्या लिखेंगे? सूरज निकल आया है। देखिए कैसे पता चलता है कि सूरज निकल आया है? ये चारों तरफ अपनी किरणें बिखेर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि सूरज निकल आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूरज निकल आया है। ये देखिए सूरज निकल आया है, ठीक है। हमें चित्र की पहचान होगी तभी हम वाक्य बना पाएंगे।
आगे देखिए, ये कौन है भाई, क्या कर रहा है ये? इसके हाथ में कपड़े हैं और ये क्या उछल रहा है साथ में? पानी। तो ये कौन है? धोबी। धोबी कपड़े धो रहा है। ये देखिए नहर बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। यहाँ पर कुछ कपड़े सूख भी रहे हैं और यहाँ पर कुछ कपड़ों का ढेर भी लग रहा है। तो ये देखिए कपड़े है ना, धोबी के हाथ में धो रहा है। तो हम वाक्य बनाएंगे धोबी कपड़े धो रहा है। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे धोबी कपड़े धो रहा है। ये देखिए धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अंतिम चित्र, ये कौन है? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पीछे बिल्डिंग भी है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? ये क्या है? फुटबॉल। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या वाक्य बनेगा? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। हमने चित्र की पहचान करने के बाद वाक्य भी लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या करना है। कहानी के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और किस प्रकार के लोगों से नहीं? अपने विचार लिखिए और कक्षा में व्यक्त कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है कि आपको कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए ये पूछा गया है और किस प्रकार के लोगों से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका पाठ था ना ढेंचू की समझ, तो उसी के आधार पर ही उत्तर लिखना है ना। क्यों? ढेंचू और चालाकी क्या थे? दोस्त थे, फिर भी चालाकी ने क्या किया? उसे धोखा दे दिया। तो इसमें यही बात पूछी गई है कि हमें किस प्रकार के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और किस प्रकार के लोगों से नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आप अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो अपने दोस्त का साथ हर परिस्थिति में देते हैं। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो अपने दोस्त का साथ हर परिस्थिति में देते हैं। हमें कभी भी चालाक और मतलबी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि चालाकी है, क्या मतलबी और चालाक थी। कौन थी मतलबी और चालाक? चालाकी थी। इसलिए हमें मतलबी और चालाक लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चालाक और मतलबी लोग मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाते हैं, जैसा कि लोमड़ी ने किया, ठीक है। चालाक और मतलबी लोग क्या करते हैं? मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें हर मुश्किल काम में, हर मुश्किल समय में हमारा साथ दे, ओके। तो आपको ये होमवर्क में अपने विचार लिखने हैं कि आपको किस प्रकार के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और किस प्रकार के लोगों से नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वही उत्तर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपके विचार और भी अच्छे हो तो आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, ओके। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं क्या है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। चालाकी ढेंचू को कहाँ लेकर गई? आम के खेत में, गन्ने के खेत में, तरबूज के खेत में। तो चालाकी ढेंचू को कहाँ लेकर गई थी बच्चों? तरबूज के खेत में, ठीक है। आगे देखिए, बीते समय के बारे में बताने वाले काल को क्या कहते हैं?
देखिए कल मैंने काल के बारे में आपको अच्छे से समझाया, आज फिर वही आ गया। बीते समय, ये क्या दिया गया है? बीते समय के बारे में। तो बीते समय कौन सा होता है काल? भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल? वर्तमान काल क्या होता है? जो चल रहा काल होता है। भविष्यत काल आने वाले का समय को कहते हैं, भूतकाल कहते हैं बीते समय को। तो क्या होगा? भूतकाल। आगे देखिए, खेत के मालिक ने ढेंचू के साथ क्या किया? मीठे तरबूज दिए, जमकर पिटाई की या भगा दिया? तो खेत के मालिक ने ढेंचू के साथ क्या किया था? ढेंचू की जमकर पिटाई की थी। आगे देखिए, आने वाले समय में होने वाले कार्य के काल को क्या कहते हैं? फिर से आ गया हमारा काल से रिलेटेड। आने वाले समय में होने वाले कार्य के काल को क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल? जो आने वाला समय होता है तो वो क्या होता है? भविष्यत काल। ओके, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। काल का पर्यायवाची शब्द क्या है? काला, आने वाला समय या समय? तो काल का क्या अर्थ है? समय। कल मैंने आपको अच्छे से बताया है। हमें बिना सोचे समझे किसी पर क्या नहीं करना चाहिए? तारीफ नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए या दोस्ती नहीं करना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे किसी पर क्या आएगा? विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। धुनाई करने का अर्थ है खूब पिटाई करना, साफ करना, भगा देना। तो क्या आएगा? खूब पिटाई करना। कहानी में गधे का क्या नाम था? ये तो आप सभी जानते ही हो क्या नाम था? चालाकी, चतुर या ढेंचू? क्या नाम था? ढेंचू। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। उपयुक्त दोनों। तो मुझे तो ये दोनों वाक्य सही लग रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे हमें किसी पर ये विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढेंचू के साथ चालाकी नहीं किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जो कि ढेंचू और चालाकी ने, ठीक है, खेत के मालिक के साथ किया। तो उपयुक्त दोनों ही वाक्य ये क्या है? सही है। निम्न में से कौन सा काल का प्रकार नहीं है? एक वचन, भूतकाल और वर्तमान काल। इसमें पूछा है कौन सा काल का प्रकार नहीं है। नहीं कौन सा है? एक वचन। ठीक है। अब देखिए, चालाकी ढेंचू को कहाँ लेकर गई? तरबूज के खेत में। बीते समय के बारे में बताने वाले काल को क्या कहते हैं? भूतकाल। खेत के मालिक ने ढेंचू के साथ क्या किया? जमकर पिटाई की। आने वाले समय में होने वाले कार्य के काल को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। काल का पर्यायवाची क्या होगा? समय। हमें बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धुनाई का अर्थ है खूब पिटाई करना। कहानी में गधे का नाम ढेंचू है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। निम्न में से कौन सा काल का प्रकार नहीं है? एक वचन। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आज हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 9 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 8 चित्र द्वारा वाक्य करवाए हैं, और प्रश्न नंबर 9 को आपको होमवर्क में करना है, और प्रश्न नंबर 10 मैंने आपको अभी करवा दिया है। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है? अब ये देखिए, एक बार मैंने काम करवाया है आपको फिर से दिखा रही हूँ। ठीक है। निम्न वाक्य कहानी में किसने कहे? ये देखिए, ये आपने अच्छे से वर्क को कर लिया होगा, और फिर सही और गलत वाक्यों की पहचान। आगे देखिए, ये हमारी थी कहानी ढेंचू और लोमड़ी की। ठीक है बच्चों। ये प्रश्न उत्तर,
ये उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई थी, ये देखिए बच्चों। तो प्रश्न नंबर 6 आपको मैंने होमवर्क में दिया था, आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, पाठ 10 तक डिस्कवरिंग बुक में और ऑब्जर्वेशन बुक में अपना कार्य कंप्लीट करना है और साथ साथ इसे याद भी करना है। ओके।